अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में खुशामदीद। चलें जी, आप सोच रहे होंगे कि ये रेसिपी कौन सी रेसिपी स्पेशल रेसिपी बन रही है। तो ये कोई रेसिपी नहीं बन रही, ये हम लोग मुर्गियों के लिए नेचुरल फीड तैयार कर रहे हैं। ठीक है, घर के वेस्ट से, घर की चीज़ों से जो है वो मैं ये सारा कुछ तैयार करूँगी आज। चूँकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है तो हमने मुर्गियों को बाहर नहीं निकाला। हम लोगों ने उनके लिए राइस बॉयल किए हैं। कुछ शलजम थे जो मैंने काट के अंदर डाल दिए हैं कि ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे तो आसानी से जो है वो मुर्गियाँ खा लेंगी। जो भी चीज़ें घर में पड़ी हों वो डाल देनी है। ये अंडे थे सुबह के ऑमलेट के पड़े हुए, अंडे के छिलके उनको क्रश कर लिया था मैंने, और क्रश करके ये भी अंदर मिक्स कर देने हैं। अलग अलग चीज़ें डालने के बजाय आप जो है वो एक ही जगह पे उनको जो है वो इकट्ठा कर लें। ये कुछ छिलके थे सब्जियों के, और चाय की पत्ती जो होती है वो भी मैं रख लेती हूँ ताकि जो है वो मुर्गियों के काम आ जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को जो है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितनी कलरफुल सी डिश हमारी तैयार हो चुकी है हमारी मुर्गियों के लिए। तो अब ये थोड़ा सा सॉफ्ट होगा सारा मटेरियल, तो फिर हम जो है वो इनको मुर्गियों को डालने के लिए चलते हैं। आज बहुत ज़्यादा सर्दी है, इस वजह से हमने मुर्गियों को बाहर नहीं निकालना। आज खेत में नहीं आएंगी मुर्गियाँ, उनको अंदर ही जो है वो हम लोगों ने ये सारा वेस्ट वगैरह जो है ये डालने के लिए आज हम खुद जाएंगे। चलें जी, हमारे साथ रहिए, चलते हैं मुर्गियों को फीड डालने के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए हम लोग डालते हैं कि मुर्गियों की क्वालिटी बेहतर होती है, अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है, और गरम चावल देने चाहिए, बॉईल करके गरम गरम ही डाल देने चाहिए। इससे जो है वो जल्दी अंडे देने लग जाती हैं मुर्गियाँ, और मतलब जल्दी बड़ा साइज़ उनका बढ़ जाता है। तो गोश्त की और अंडों की क्वालिटी भी बेहतर होती है। हम कोशिश करते हैं कि कम से कम फीड इनको जो है वो डालें, बाज़ारी फीड, और घर की जो है वो फीड इन चीज़ों पे जो है वो इनको ज़्यादा रखें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्री रेंज मुर्गियों के जो है वो यही फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये मैं सारी जितनी भी लागत वगैरह आ रही है इसका भी हिसाब लगा रही हूँ, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कितनी लागत और कितना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सारा कुछ जो है वो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये आज हम लोग खुद आए हैं, इनको अंदर ही, आज इनको सारा दिन बाहर नहीं छोड़ना हम लोगों ने, इधर ही ये खाएं पिएंगी। और आज हम लोगों ने इनको पानी भी नहीं देना क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो चावलों में भी थोड़ी सी नमी मैंने रहने दी थी, इस वजह से आज पानी की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा इनके बीमार होने के चांसेस होते हैं, और फिर मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आ जाता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट की शरह में कमी होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इनकी जो है वो संभाल अच्छे से हो सके, क्योंकि ये 2-3 माह जो सर्दियों के हैं ये इनकी ख़तरा ही रहता है इनकी सेहत को लेके। और फिर जो है वो पानी में डाल के मुख्तलिफ़ दवाएँ इनको देनी पड़ती हैं, इसलिए जो है वो इनकी देखभाल ज़रूरी है। 2-3 माह स्पेशल टाइम इनको देना पड़ता है। ये देखिए आज हमने इनको नहीं निकाला। ये शलजम मैं आपको दिखा रही हूँ, कल भी जो है वो मैंने आपके साथ यही बात डिस्कस की थी। ये देखिए शलजम उन्होंने खा के जो है वो बिल्कुल साफ़ कर दिए। हम लोग आधे शलजम ज़मीन के अंदर ही रहने देते हैं ताकि वो आसानी से जो है वो वहाँ से खा लें। ये जगह उनके लिए हम लोगों ने स्पेशल छोड़ी हुई है। ये देखें चारा काटने वाला आदमी जो है वो ये सारे काट के चला गया है शलजम, लेकिन उसने कुछ शलजम ज़मीन के अंदर ही रहने दिए। सर्दी की वजह से जो है वो मुझे भी बहुत ज़्यादा ज़ुकाम बुखार हो गया है, लेकिन मुर्गियों की देखभाल हम लोग मतवातर कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है इंसान का रोज़गार जुड़ा हुआ है इन चीज़ों से, तो फिर ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। अपनी केयर के साथ साथ इन जानवरों को भी देखना पड़ता है। चलें जी, अल्लाह करे कि जो 2026 है आप सबके लिए बेहतरीन साबित हो। दुआ है कि आपके लिए ये साल खुशियों भरा हो, हम सब के लिए ये साल खुशियों भरा हो। दुआओं में हमें याद रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।